अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपीटी वर्ग 2 का मेरा क्लास चल रहा है और आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, आज 41 नंबर से स्टार्ट होगा और कल तक मैं 40 नंबर तक करा चुका था। यानी एमपी यानी आपका जो मॉक टेस्ट है, यानी जो मारूजी सवाल है, वो सब सवाल मैं करा रहा हूं। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और चैनल को शेयर जरूर कर दे। तो चलिए, सबसे पहला आज का जो सवाल है 41 नंबर का सवाल है कि आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है। यानी आपका जो शिक्षार्थी है वो किस तरह जबान का यानी इक्तिसाब यानी आपका जो अर्जन है, भाषा अर्जन, वो किस तरह से करता है, सीखता किस तरह से है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि जबान की साख्त का तज्जिया करके, या फिर आपका जबान के अदब का मुताला करके, या फिर यहाँ पे जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके, या फिर यहाँ पे डी में ऑप्शन दिया है आपका फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर। तो यानी नेचुरल तामुली माहौल में जो है जबान को बरत कर ही भाषा जो है यानी जबान का इक्तिसाब करता है बच्चा। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जबान की आमोजश में कोई अहमियत नहीं होती। यानी जबान अगर सिखा रहे हैं, अधिगम जबान यानी भाषा अधिगम में इसकी जो है कोई अहमियत नहीं है। आपका ऑप्शन है तरबियत तरतीब की, या फिर खुद एतमादी की, या फिर आमोजशी रवैये की, या फिर तर्जुमा की। तो दोस्तों यानी आपका यानी भाषा अधिगम में तर्जुमा की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तर्जुमा बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, तर्जुमा की भाषा शिक्षण में कोई अहमियत नहीं है। भाषा की अधिगम में यानी आपका तर्जुमा का कोई रोल नहीं है, अहमियत नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेरे बहस लाना है। यानी आपका क्या करना है, जबान के सबक के तदरीस यानी जबान की जो सबक है उसकी जो है सिखाना है, उसकी तदरीस है के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में यानी साइंस और समाजी उलूम के जो सबक में उसके असबाक में जो जेरे बहस लाना है और तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यह जबान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज़े नज़र क्या होगा, यानी नज़र क्या होता है, नज़र होता है। आपका ऑप्शन है निसाब से परे जाने का, जबान की तकसीरी तदरीस, मजमून जबान की तदरीस, या फिर बैनुल उलूमी है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है निसाब से परे जाने का, यानी एक आप पढ़ा रहे हैं उसका दूसरे इसमें मजमून में जा रहे हैं, तो ये जो है निसाब से परे जाने का, तो इसका ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान में जबानों के कितने खानदान है। ये मैं जो है पहली क्लास में शायद मैं पढ़ा चुका हूं। तो हिंदुस्तान में जो है जबानों की खानदान जो है 4 हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तान में खानदानों की जो है यानी जबान की खानदान कितने हैं, 4 हैं। इस बात को आप जो है बहुत ही ध्यान में रखिएगा, 4 जबान का हिंदुस्तान में खानदान है। VVI इसको आप समझ सकते हैं। तो इसका जो 4 है यानी हिंदुस्तान में जबानों की 4 खानदान है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर में। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान की आमोजश के वकूफी तनाज़ुर का जोर होता है। आपका ऑप्शन है जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए, वरना वह बच्चों के जहन में महफूज हो जाएगी। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये नहीं है। बी में है गलतियां जबान के आमोजशी अमल का हिस्सा है। सी में है आदत डालने का अमल जबान के आमोजश में मावुन होता है। उसके बाद डी में है उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 45 का यानी गलतियां जबान की आमोजशी अमल का यानी अधिगम अमल का जो है क्या है, हिस्सा है। तो ये जो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर में। 46 नंबर में दोस्तों दिया है कि जबान की आमोजश में सबसे अहम क्या है। यानी भाषा अधिगम में सबसे जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है। आपका 1 में है, ए में है सरगर्मी शेट, उसके बाद निसाबी किताब, उसके बाद माउन दरसी किताब, उसके बाद अदब इत्फाल। तो यानी जबान की जो यहाँ पे बात हो रहा है, तो जबान की जब बात हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका अदब इत्फाल होगा, 46 का डी होगा।
होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो है जबान की अधिगम में आपका जो है अदब यानी जो है लिटरेचर है, यानी ये जो है अदब इत्फाल इसका जो है बहुत जरूरी है, यानी ये बहुत अहम है इसमें, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर, क्या है, एक बच्चा क्या करता है, अपनी पहली जबान जो कुदरती तौर पर डैश है, क्या करता है, हासिल करता है, फिर तकवीत पहुंचाता है, या फिर सीखता है, या फिर नकल करता है, क्या करता है। तो ये आपको बताना है कि एक बच्चा जो है अपनी जो है क्या करता है, यानी जबान जो है पहली जबान क्या करता है, कुदरती तौर पर जो है हासिल कर लेता है, इसलिए कि बच्चा जो है वहां पे नकल करके सीखता है और उसको जो है हासिल कर लेता है, तो यहाँ पे जो है आपका हासिल होगा, इसलिए कि एक बच्चा जो है अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर यानी फितरी तौर पर आपका जो है नेचुरल तरीके से वो क्या करता है, वो हासिल कर लेता है, उसको जो सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो सुन के देख के माहौल के साथ जो घुल मिल के वो जो है सीख लेता है, हासिल कर लेता है, तो यहाँ पे जो है करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर का दोस्तों। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी नीचे आपका बयान है, इनमें से कौन सा बयान जो है आपको दुरुस्त है, जो सही है वो आपको बताना है। तो यहां पे बताया गया है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वह एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। ये बहुत हद तक सही लग रहा है, लेकिन हम आगे वाला ऑप्शन भी देखेंगे। दूसरा है कि बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद जबान की तालीम देनी चाहिए। दोस्तों रटाने वाला बात जब भी आपको पेडागोजी के अंदर सवाल आएगा तो ये रटने रटाने वाला सवाल को आप बिल्कुल पहले काट दीजिएगा। कभी रटने रटाने पर जो कभी जोर, पढ़ाई में जोर नहीं देना है, और आपको माइंड में यही सेट करके रखना है कि रटने रटाने वाला सवाल जो है उसको जो है खत्म करना है, उसको रटाने वाला जो है तालीम अब नहीं रही। ठीक है, चलिए अगला है आपका पहली जमात यानी सी में है, पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये जो है बच्चे का जो है ये है, ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हो सकता है कि वो अच्छे घर से आते हों या फिर अच्छे माहौल से आते हों, वहां पे अंग्रेजी बोलते हो, तो हो सकता है वो अंग्रेजी जानते हों, तो इसलिए जो है ये जो है उनके उन पर जो है एक जो है यानी पहली जमात के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ये जो है एक अलग तरह का मतलब सवाल हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट चल जाता है, तो ये भी कट जाएगा। डी में है बच्चे तजुर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल आते हैं। डी में क्या है, बच्चा जो है एक जो है जमात बच्चा जो है तजुर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल आते हैं। सही बात है, बच्चा जो है तजुर्बात का एक खजाना यानी अपने जो घर का माहौल है उसका तजुर्बा क्या है और अपना जो पहला लैंग्वेज सीखा है उसका भी तजुर्बा है, तो वो एक खजाना लेकर आते हैं। तो यहाँ पे जो है इस बात से यानी ए से ज्यादा डी अच्छा है और ये बेस्ट ऑप्शन है, तो इसका जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि जबान की गैर रस्मी आमुजश में कौन शामिल है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है गैर रस्मी आमुजश में कौन शामिल है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है आपका कि जबान का तरतीब यानी जबान का तरबियती मरकज, उसके बाद बी में दिया है स्कूल, उसके बाद सी में दिया है जबान की तजुर्बा गाह, उसके बाद डी में दिया है घर का माहौल। यानी आपका यहाँ पे गैर रस्मी आमुजश यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको गैर रस्मी आमुजश जो है यानी यहाँ पे सीखने का भी बात कहा जा रहा है। ठीक है, गैर रस्मी आमुजश, यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भाषा की जो है गैर रस्मी और आमुजश भी कहा है, यानी गैर भी कहा है और रस्मी भी कहा है, यानी इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सीखने का भी बात है और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है। तो यहाँ पे जो घर का माहौल गैर रस्मी माहौल होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो है ये सब स्कूल में है, उसका जबान की तरबियती मरकज है, जबान के तजुर्बे गाह है, ये सब जो रस्मी में आ जाता है और गैर रस्मी में घर आता है, इसलिए घर में बच्चा जो है यानी गैर रस्मी तरीके से ही जबान को जो है आमुजश में कर लेता है, सीख लेता है, तो इसलिए घर का माहौल गैर रस्मी तरीके में आएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। यहाँ पे फिर से उसी का जो है रिलेटेड सवाल पूछ लिया है कि कौन सी जबान उस्ताद की मदद से, कौन सी ऐसी जबान यानी कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। अब यहाँ पे मादरी जबान तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि मादरी जबान गैर रस्मी माहौल में सीखी गई है। और यहाँ पे बी में है घर में बोली जाने वाली जबान, ये भी आपका गैर रस्मी हो गया। पहली जबान
जबान, ये भी आपका गैर रस्मी हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरी जबान जो उस्ताद की माहौल में रस्मी रस्मी मतलब तरीके से सीखी जाती है, उस्ताद की रस्मी माहौल में सीखी जाती है उस्ताद की मदद से। तो उस्ताद की मदद से दूसरी जबान, जब हम पहली मादरी जबान को, मादरी जबान मेरा पहली जबान भी है, घर में बोली जाने वाली जबान भी है, और यहाँ पे मादरी जबान तो मादरी जबान है ही, यानी पहली भी हो गई, घर में बोली जाने वाली भी हो गई, मादरी जबान भी होगी, ये तीनों जो है एक ही, मतलब ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन है ये, ठीक है, ये जो है एक ही मतलब तरह का सवाल है, एक ही तरह का ये है ऑप्शन है, यहाँ पे तीनों को कट गया और एक आपका जो है दूसरी जबान, ये जो है आपका जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर का। 51 नंबर में दिया है कि जबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त यानी सही है, यानी जबान सीखने के हवाले से कौन, मतलब इसमें से कौन सा जो दर्ज झेल है जो नीचे है इनमें से कौन सा दुरुस्त है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए में दिया है कि बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं, जो कि सही नहीं है, बच्चे जबान घर से भी सीख के आते हैं, इसलिए तभी तो स्कूल आ रहा, पहली जबान तो घर में सीख लेते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आपका हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ये बहुत हद तक सही है क्या, ये जो है सही है। हम अगला ऑप्शन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं, और यहाँ पे डी में है कि बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, तो ये जो है गलत बात है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है, यानी आपका भाषा सीखने के लिए नीचे दिए गए यानी इनमें से कौन सबसे ज्यादा अहम है। आपका ऑप्शन है ए में समाजी तामुल, और बी में है किताबें पढ़ना, सी में है फिल्में या ड्रामे देखना, और डी में है तदरीसी आमोजशी मवाद यानी टीएलएम, यानी आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये तीनों जो है यही मतलब जहां तक है तीनों जो है थोड़ा थोड़ा जो है नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन सबसे जो है जबान सीखने का जब बात करेगा और सामाजिक तामुल का बात करेगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इसका 52 का ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 53 में है पहली जमात, यानी आपका जो फर्स्ट क्लास है, एक क्लास की जबान की निसाबी किताब हुरूफ तहजी, दो हरफी सहरफी, यानी आपका दो हरफी एक हुरूफ तहजी, उसके बाद दो हरफी सहरफी, और जो है फिर कहानी और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज अपनाया गया, तो इस किताब में जो है कौन सी अपनाया गया, तो यहाँ से तो आपका जो नीचे से ऊपर ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या दिया है, तो ऑप्शन दिया है कि ऊपर से नीचे। यहाँ से आप जैसे एक क्लास का आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो एक क्लास में क्या, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऊपर से तो नहीं आ रहा है एक क्लास में, बल्कि वो जो नीचे से ऊपर पहले छोटी छोटी अक्षर को सिखाते हैं, फिर उससे 2 हरफा, फिर 3 हर्फ, फिर 4 हर्फ, इसी तरह जो उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर उसको जो है कहानियों पर लेके जाते हैं, फिर उसको नज़्मों से मतलब शुरू करते हैं। इसी तरह का जो है ये क्या हो गया, ये जो है आपका जो है नीचे से ऊपर जाने का हो गया। तो ऊपर से नीचे का तो ये कट जाएगा, उसके बाद इंजबाती ये भी कट जाएगा, दरसियाती खाकी भी कट जाएगा, और डी में दोस्तों है कि नीचे से ऊपर का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 54 नंबर का है। 54 नंबर का दोस्तों दिया है कि एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है। एक बच्चा क्या है, बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है, बोलकर, लिखकर, रस्मी आमोजशी माहौल में, सुनकर। तो यहाँ पे आपको बताना यह है कि जो एक बच्चा है वो बुनियादी तौर पर यानी जो शुरुआती तौर पर जो है वो मादरी जबान, यहाँ पे बात कर रहा मादरी जबान का। पेडागोजी में इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है, हर एक लफ्ज को आपको ध्यान में देना है, तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बच्चा बुनियादी तौर पर जो है मादरी जबान सीखता है, तो डायरेक्ट बोलकर तो नहीं सीखता है दोस्तों, पहले सुनता है जबान को, उसके बाद ही वो बोलता है। तो ये बोलकर तो कट गया, उसके बाद यहाँ पे लिख कर तो नहीं है, रस्मी तो आपका स्कूल का माहौल हो गया, रस्मी आमोजश का माहौल तो नहीं होगा। सुनकर जो है बच्चा जो है बुनियादी तौर पर मादरी जबान को क्या सुनकर सीखता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 55 नंबर का। 55 नंबर का दोस्तों दिया है कि पहली जबान को फरोग देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं, यानी आपका ऑप्शन इसमें दिया है कि फरोग, बी में वकूफ, और सी में दिया आमोजश और अपने आप सीखना। यहाँ पे क्या दिया है कि पहली जबान को फरोग
देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं? तो यहाँ पे जो है आपका फरोग भी नहीं होगा, वकूफ भी नहीं होगा, आमोजश भी नहीं होगा। पहली जबान को क्या करता है, अपने आप सीखना जो है यहाँ पे मुराद लिया जाता है कि पहली जबान जो है अपने आप ही सीख लेता है बच्चा, उसको सिखाने का जरूरत नहीं है, वो जो है सुनकर, माहौल से देखकर और सुनकर सीख लेता है। तो अपने आप ही सीखना हुआ, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर में दिया है दोस्तों कि पहली जमात के उस्ताद क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। क्या है, पहली जमात के यानी पहली क्लास के उस्ताद के क्लास में क्या है कि मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं, यानी 2-3 तरह का मुख्तलिफ जो है अलग अलग यानी मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जबानों में उसके जो है उनके जबानों में यहाँ पे थोड़ा सा ये मिट गया है, तो चलिए हम वो अदब व तस्लीम में तबादले के लिए कहते हैं, यानी उनका मादरी ज़बान में उनका कुछ मतलब उससे कहलवाता है, उसको दूसरे से कुछ कहलवाता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारुफ होते हैं, यानी सब अलग अलग ज़बान बोलते हैं। मान ली सब अलग अलग ज़बान बोलते हैं एक क्लास में, तो कल उनका जो तबादला ख्याल, उनका जो ख्याल है वो उनसे बुलवाता है, फिर दूसरे बच्चे से फिर उनके अपनी ज़बान में, मादरी ज़बान में फिर उनका जो ख्याल है उनसे बुलवाते हैं। तो बच्चा जो है रोज जो है मुख्तलिफ यानी आपका जो अल्फाज होते हैं, मुख्तलिफ जो ये होते हैं शब्द होते हैं, उनसे जो है वो क्या होते हैं, उससे जो है वो रूबरू होते हैं, उससे सुनते हैं और जो है उससे तारुफ होता है कि इस चीज़ का मतलब ये है। तो इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है, यहाँ पे ये चीज़ को पूछा जा रहा है। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि आपका तनु बतौर हिकमत अमली, यक लिसानियत, कसीर लिसानियत बतौर हिकमत, बतौर माखुज, उसके बाद बहुत सी ज़बानें जानना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मल्टी लैंग्वेज की बात आ रही है, तो यहाँ पे कसीर लिसानियत बतौर माखुज होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारुफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव सवाल पूछा है, इसलिए यहाँ पे आपको सब जो है तीनों ऑप्शन को जो है आपको क्या पॉजिटिव यानी काटना है और एक नेगेटिव होगा उसको आपको चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारुफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। यहाँ पे आपका हुरूफ तहज़ी की हुरूफ की तदरीस, उसका बोलने और सुनने में शिरकत, उसके बाद दिया है आपका ये बोलने यानी नज्म और गाने, और यहाँ पे डी में दिया है मुस्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले। तो यहाँ पे हुरूफ तहज़ी के हुरूफ की तदरीस जो है यहाँ पे ज़बान की बात हो रहा है, ठीक है। तो यानी हुरूफ तहज़ी के हुरूफ की तदरीस जो है ये जो है मिसाली तरीका नहीं है, तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए नेगेटिव ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर में दोस्तों दिया है कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है। मादरी ज़बान पर आधारित जो है कसीर लिसानियत क्या है। आपका ऑप्शन है ए में पहले मादरी फिर मजीद ज़बानों की आमोजश। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहले मादरी ज़बान सीखता है फिर जो है दूसरी ज़बानों की आमोजश अधिगम करता है, सीखता है। बी में है बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजश। गलत है, सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजश। उसके बाद डी में है मादरी ज़बान के जरिए आमोजश, तो ये भी ये नहीं है। तो इसका जो ए ऑप्शन है 58 का ए बिल्कुल सही है, यानी जो है आपका मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है, तो पहले मादरी फिर मजीद ज़बानों की आमोजश, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर में क्वेश्चन दिया है कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि एक मफरूज़ा की ज़बान की आमोजश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज़ी से शुरू होती है। उसके बाद बी में है एक मफरूज़ा की तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती है। सी में दिया है एक मफरूज़ा की आमोज़गार पहले हुरूफ और आवाज़ फिर लफ्ज़ फ़िक्रों और जो है फिर जुमलों की तवस्त से ज़बान सीखते हैं। और डी में दिया है कि एक मफरूज़ा की आमोज़गार ज़बान की आमोजश ज़बान के मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस बात को आप देखिए कि सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन
ऑप्शन लग रहा है, इसलिए कि एक मफरूजा के आमुजगार और जबान की आमुजश, जबान के मुख्तलिफ इकाइयों, वो जो पहले टुकड़ों टुकड़ों की, मतलब जैसे एक साइकिल का मिसाल मैं कल दिया था कि यानी जब साइकिल को देखता है तो वो नहीं समझ पाता है, जब उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पुर्जा पुर्जा करके जो है एक छोटी छोटी इकाई जब उसमें जुटते जाता है तो उसको जो है धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि नहीं ये चीज ये है, ये चीज ये है। तो वहां पे जो है उसको, तो यहाँ पे वही चीज भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज, हुरूफ और वगैरह को समझने से करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है, इसलिए इसका सही डी ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दर्ज झेल में से कौन अपने आप जबान सीखने और जबान की आमुजश का बुनियादी फर्क है। यहाँ पे दुरुस्तगी और रफ्तार है, उसका रफ्तार और तलफ़ुज़ है, रवानी और दुरुस्तगी है, जबान से साबका। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन अपने आप जबान सीखने और जबान की आमुजश का बुनियादी फर्क है। तो यहाँ पे जो है जबान से साबका जो है, इसका जो डी ऑप्शन है ये सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और जो है मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा बना, ठीक है।